नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस परिवार की जिसे इतिहास का सबसे रहस्यमयी, सबसे अमीर और सबसे पावरफुल परिवार कहा जाता है। वो है रोथस्चाइल्ड फैमिली। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के पीछे एक ऐसा परिवार हो सकता है जो खुद सामने नहीं आता, पर बैंक, युद्ध, राजनीति, पेट्रोलियम और यहां तक कि सरकारों को भी कंट्रोल करता है। We just want to let you know the New World Order has no legitimacy, and that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well, What do you? I mean, the Rothschilds family did start the Federal. They divided Europe first, No. took over Europe. The Napoleon. don't exaggerate. No comment on that, sir. कुछ लोग इन्हें इल्यूमिनाटी का हिस्सा मानते हैं, कुछ उन्हें दुनिया के छुपे हुए शासक कहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम जानेंगे कि ये रोथस्चाइल्ड फैमिली आखिर है कौन, इस परिवार की शुरुआत कहां से हुई, इसका बैंकिंग साम्राज्य, युद्धों से कमाई, राजनीतिक कनेक्शन और आखिर में वो साजिशें जिन पर आज भी बहस होती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं दुनिया की सबसे छुपी हुई ताकत के पीछे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। रोथस्चाइल्ड परिवार की कहानी शुरू होती है 1744 में, जब मेयर एम्स्चेल रोथस्चाइल्ड का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ। ये एक यहूदी परिवार था, याद रखना, यहूदी परिवार। और उस दौर में यहूदियों को समाज में बहुत कम अधिकार मिलते थे। मेयर के पिता सिक्के बेचते थे और मेयर को बैंकिंग में दिलचस्पी थी। मेयर की तीन खास बातें थी कि सबसे पहली, उन्हें कॉइन कलेक्ट करने का बिजनेस बनाया, कॉइन कलेक्शन को अपना बिजनेस बना लिया। फिर अमीर राजाओं और प्रिंसेस के साथ नेटवर्किंग की शुरुआत की, राजकुमारों के साथ और राजाओं के साथ। और फिर आखिर में बैंकिंग सर्विसेज देना शुरू किया, यानी पैसे का लेन देन, क्रेडिट देना, ब्याज पर पैसा देना। यहीं से रोथस्चाइल्ड नाम की नींव पड़ गई थी। मेयर एम्स्चेल रोथस्चाइल्ड को समझ आ गया था कि अकेले सफलता संभव नहीं, इसलिए उन्होंने अपने 5 बेटों को 5 अलग अलग देशों में भेजा। और ये देश थे, एम्स्चेल खुद तो फ्रैंकफर्ट में जन्मे थे, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ही रहे। दूसरे बेटे को भेजा सोलोमोन, जो वियना ऑस्ट्रिया में है। तीसरे बेटे को भेजा नाथन को, लंदन इंग्लैंड में। कार्ल को भेजा नेपल्स, जो इटली में पड़ता है। और जेम्स गया पेरिस, फ्रांस में। अब ये समझिए कि 1800 में ये पांचों भाई अपने अपने देश में बैंकिंग सिस्टम चला रहे थे और उनके बीच सुपर फास्ट मैसेजिंग नेटवर्क था। उनका अपना ही कोरियर सिस्टम था जिससे वो मैसेज पे बात कर लेते थे। उन्होंने पहली मल्टीनेशनल बैंकिंग फैमिली बना डाली। अब असली खेल शुरू होता है इसके बाद। अब नेपोलियन वॉर आप जानते हैं 1803 से 1815 के बीच में पड़ी। उस समय पर रोथस्चाइल्ड ने दोनों तरफ से पैसा कमाया, मतलब युद्ध से फायदा ही फायदा, ब्रिटिशर्स को भी और नेपोलियन को भी। नाथन रोथस्चाइल्ड ने ब्रिटिश सरकार को फंडिंग दी युद्ध के लिए, और बैटल ऑफ वोटरलू जो 1815 में हुई थी, जिसमें नेपोलियन हार गया, उसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज में पहले से जानकारी लेकर सारे स्टॉक खरीद लिए। जब सभी बेच रहे थे उस टाइम उन्होंने सब खरीद लिया। कुछ लोग कहते हैं कि यही थे से रोथस्चाइल्ड परिवार ब्रिटेन की असली ताकत बन गया था। फिर 19वीं सदी के अंत तक रोथस्चाइल्ड साम्राज्य हर जगह पर था, मतलब सेंट्रल बैंक से में इन्वॉल्वमेंट से लेकर गवर्नमेंट बॉन्ड पर कंट्रोल, रेलवे, खनिज, पेट्रोलियम, तेल, हर सेक्टर में उनका इन्वेस्टमेंट था। उनकी कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, एन.एम. रोथस्चाइल्ड एंड सन्स जो लंदन में है, डी रोथस्चाइल्ड फेरे से पेरिस में है, और एस.एम. वॉन रोथस्चाइल्ड जो कि वियना ऑस्ट्रिया में है। उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड, बॉन्ड सिस्टम और इंटरेस्ट रेट तक को कंट्रोल किया। रोथस्चाइल्ड ने सिर्फ बैंकिंग ही नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों में भी घुसपैठ कर ली थी, यानी कि डी बीर्स जो डायमंड कंपनी है उसमें निवेश किया, और ऑस्ट्रिया और मिडिल ईस्ट में ऑयल फील्ड, रेलवे और टेलीग्राम नेटवर्क में भी इसके अलावा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। अब आते हैं उन साजिशों पर जो रोथस्चाइल्ड परिवार के इर्द गिर्द घूमती हैं। सबसे पहले तो बड़ी मशहूर है इल्यूमिनेटी कनेक्शन।
कुछ लोग कहते हैं कि रोथेस्टाइल्ड इल्यूमिनाटी का एक हिस्सा है। इल्यूमिनाटी मतलब एक गुप्त समाज जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। हालांकि इसकी कोई प्रामाणिकता आज तक मिली नहीं है, लेकिन ऐसे उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। दूसरा बोलते हैं कि युद्ध के पीछे यही थे। कई लोग मानते हैं कि दोनों वर्ल्ड वॉर में रोथेस्टाइल्ड फैमिली को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि उन्होंने ही दोनों साइड को फंडिंग की, इस साइड को भी और उस साइड को भी। बट सेम इसके भी कोई प्रमाण वगैरह ऐसा कुछ खास मिला नहीं है, हालांकि उनके ऊपर एक लगता है आरोप। इसके अलावा बोलते हैं कि इजराइल की स्थापना में भी इनके इन्फ्लुएंस की बात थी। मतलब जो बालफोर डिक्लेरेशन 1917 में हुआ था वो रोथेस्टाइल्ड को ही संबोधित था। And it begins with 3 words, Dear Lord Rothschild. Why was it that this letter was sent by the Foreign Secretary to your great uncle Walter? In November 1917, British Foreign Secretary Arthur Balfour sent a letter to the second Lord Rothschild expressing the British government's support for a Jewish home in Palestine. This letter, known as the Balfour Declaration, changed the course of history for the Middle East and the Jewish people. The Balfour Declaration, a mere 67 words long, is a document that changed the course of history for the Middle East and the Jewish people. Sent on November 2nd, 1917 by British Foreign Secretary Arthur Balfour, it expressed the British government's support for the establishment of a Jewish home in Palestine. But why was this declaration addressed to the Rothschild family? हालांकि 20वीं सदी में रोथेस्टाइल्ड परिवार का असर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। इसके बहुत सारे कारण थे कि विश्व युद्धों में नुकसान, वॉर होती है तो नुकसान होता है, सीधी सी बात है। दूसरा था दुनिया भर में सरकारों द्वारा बैंकिंग पर नियंत्रण, प्राइवेट से सरकारों के पास चले गए थे बैंक। तीसरा फिर ग्लोबलाइजेशन और नए नए प्लेयर्स के आने से इनकी हिस्सेदारी कम हुई। लेकिन ध्यान रहे, आज भी रोथेस्टाइल्ड परिवार के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है, प्राइवेट बैंक है और खासकर फाइनेंशियल कंसल्टिंग में बहुत ही पावरफुल है। तो दोस्तों, रोथेस्टाइल्ड की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था की कहानी है। उन्होंने नेटवर्किंग, इंटेलिजेंस और समय की समझ से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज भी इतिहास में सबसे बड़ा माना जाता है, जिसके चर्चे आज तक होते हैं कि उनके पास अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति है। अब बात आती है कि क्या वे वाकई दुनिया को कंट्रोल करते हैं या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं। एक्चुअली सच शायद बीच में ही कहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि रोथेस्टाइल्ड ने इतिहास को प्रभावित जरूर किया है। अगर आपको भी रोथेस्टाइल्ड परिवार की एक गहरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि क्या आपको लगता है कि रोथेस्टाइल्ड आज भी दुनिया चलाते हैं, हाँ या ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और गहराई वाली कहानियों को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक और रहस्य के पर्दे के पीछे की सच्चाई के साथ। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार।